प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गिल मैथमेटिक्स एकेडमी। आज हम यदि कोई लाइन है और उस लाइन को एक पॉइंट जो है m1 और m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, जिसे कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरीके से y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। याद करने का तरीका, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। नाउ m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसे सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे। ड्रॉ ए लाइन AM perpendicular on x-axis, CN perpendicular on x-axis, and BS perpendicular on x-axis. Draw a line AP CN पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और CR जो है हम BS पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। नाउ लेट A एंड B, A के कोऑर्डिनेट क्या हो गए हमारे x1 y1 एंड B x2 y2 be the 2 points, एंड C एक्स वाई, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई, डिवाइड्स द लाइन ए बी इन द रेशियो ऑफ m1 रेशियो m2। अब क्या करेंगे हम? ड्रॉ AM CN and BS परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस या OX पे। OX पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ AP इज परपेंडिकुलर टू CN and CR is perpendicular to BS, जिससे कि यहां पर दो ट्रायंगल बनते हैं APN और CRB। तो यहां से OM कितना हो गया? OM इज इक्वल टू x1 और ON इज इक्वल टू कितना हो गया? x। ये कितना हो गया हमारा x1 और ये डिस्टेंस होगी x, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक? x2। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? x माइनस x1। ये इसके बराबर x माइनस x1। सिमिलरली NS कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x2 माइनस x, तो ये भी x2 माइनस x हो जाएगा। सिमिलरली ये डिस्टेंस हमारी कितनी है? ये है y1, x1 y1, और ये डिस्टेंस कितनी है हमारी? ये होगी हमारी y, और ये डिस्टेंस कितनी होगी? y2। ये हमारी है y और ये है y1, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी ये डिस्टेंस y माइनस y1। सिमिलरली ये डिस्टेंस है हमारी y2 और ये कितनी है y, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? y2 माइनस y। तो OM कितनी थी हमारी? x1,
O1 कितनी है, x। तो mn कितना हो जाएगा, mn इज इक्वल टू x माइनस x1, और ये किसके बराबर होगी, AP के। AP डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई, x माइनस x1। सिमिलरली OS इज इक्वल टू कितनी है, h2, और ON कितनी है, x। तो देयरफॉर NS कितनी हो जाएगी, NS इज इक्वल टू x2 माइनस x, और NS किसके बराबर है, CR की। नाउ AM कितनी है, AM इज इक्वल टू y1, और CN इज इक्वल टू कितनी है, y। तो दैट मीन्स CP कितना हो जाएगा, y माइनस y1। सिमिलरली BS कितनी है हमारी, y2, और RS इज इक्वल टू CN, RS इज इक्वल टू CN इज इक्वल टू, CN कितनी होगी हमारी, y। दैट मीन्स BR कितनी हो जाएगी, BR हो जाएगी y2 माइनस y। फिर से समझिए, ये डिस्टेंस हमारी x1, ये x होगी, ये x2। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए mn किसके बराबर है, AP के। तो x माइनस x1। NS निकालने के लिए x2 माइनस x। इसी तरीके से ये y1 है, ये y है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, y माइनस y1। ये डिस्टेंस है हमारी y2, और ये होगी y, तो ये हो जाएगी y2 माइनस y। नाउ इन ट्राइंगल APC एंड ट्राइंगल CRB, ये एंगल कितना है, 1, ये एंगल हो गया 2। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसी प्रकार ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री, ये हमने 3 एंगल मान लिया, और ये 4। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ईच 90 डिग्री। देयरफॉर ट्राइंगल AEC सिमिलर टू ट्राइंगल CRB AAC। और हम जानते हैं कि यदि दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हों तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो क्या लें अब हम यहां पर, AC अपॉन CB, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, AP, कॉरस्पॉन्डिंग साइड CR, और CP के कॉरस्पॉन्डिंग है BR। AC डिस्टेंस कितनी है हमारी, M1, और ये कितनी है, M2। AP कितनी है, x माइनस x1, और CR है x2 माइनस x, और CP कितना है, y माइनस y1, BR है y2 माइनस y। ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड एंड थर्ड। अब हम फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व करेंगे, x की y की वैल्यू निकालेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू x माइनस x1 x2 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, m1 x2 माइनस m1 x इज इक्वल टू m2x माइनस m2 x1।
इसको इधर ले आएंगे उठाकर, m1x2 m2x1 m1x प्लस m2x। इसमें से हमने x कॉमन ले लिया, m1 प्लस m2, ये हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी m1x2 m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली सेम जिस प्रकार से हमने फर्स्ट एंड सेकंड लिया है उसी प्रकार फर्स्ट एंड थर्ड लेंगे और उसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, m1y2 m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। दैट इज द सेक्शन फॉर्मूला। अब इसे याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। ये पॉइंट मैंने C माना, ये A माना, ये B माना। इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 x2 y2 और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे x और y, और ये रेशियो है m1 और m2। m1 की मल्टीप्लाई x2 में करेंगे और m2 की मल्टीप्लाई x1 में करेंगे। m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सिमिलरली y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यदि C मिड पॉइंट हो, C क्या हो, मिड पॉइंट, मीन्स m1 इज इक्वल टू m2 हो, C इज मिड पॉइंट, देन क्या हो जाएगा m1 इज इक्वल टू m2। तब मिड पॉइंट के फॉर्मूले क्या होंगे, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। सेक्शन फॉर्मूला m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। प्लीज मेक ए नोट। Section formula exercise 7.2 solution number 1। in this question it is given that A and B be 2 points and C divide the line segment AB in the ratio of 2:3। find the coordinate of C। A और B दो पॉइंट है, C जो है 2 और 3 रेशियो में डिवाइड करता है, तो C के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन। x1 is equal to -1, y1 is equal to 7, x2 is equal to 4, y2 is equal to -3 और m1 is equal to 2 और m2 is equal to 3। then by the section formula coordinate of C क्या है सेक्शन फॉर्मूला, m1x2 प्लस m2x1 divided by m1 plus m2, m1y2 plus m2y1 divided by m1 plus m2। m1 की वैल्यू क्या है 2, तो 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई, पहले 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3। Similarly 2 into -3 plus 3 into 7 divided by 2 plus 3। तो क्या हो जाएगा ये 8 -3 डिवाइडेड बाई 5 और ये हो जाएगा -6 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 5 मीन्स 5 upon 5
and 15/5, आंसर इज 13। यानी कि सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 1,3। प्लीज मेक ए नोट। सॉल्यूशन नंबर 2 इन दिस क्वेश्चन, ए बी एक लाइन है और इसमें जो ये पॉइंट है सी और डी ये ट्राइसेक्ट करते हैं। ट्राइसेक्ट मीन्स ये जो है इसे 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। मान लिया ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, रेशियो सेम है। तो नाउ फॉर पॉइंट सी के लिए रेशियो कितना होगा? देखिए ये 1 हो गया और ये 2, 1:2 और x1 की वैल्यू 4, y1 इज इक्वल टू -1, x2 इज इक्वल टू -2 और y2 इज इक्वल टू -3। बाई सेक्शन फॉर्मूला सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 y2 m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो क्या कोऑर्डिनेट होगी? 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 और 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, 1 इंटू -3 और 2 इंटू -1। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -2 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3, -3 -2 डिवाइडेड बाई 3, दैट मीन्स 6/3 और -5/3। तो कितने कोऑर्डिनेट हो गए? 2, 5/3। ये किसके कोऑर्डिनेट हो गए? सी के। सिमिलरली फॉर द पॉइंट डी रेशियो कितने हो जाएंगे? ये 2:1, 2:1। तो क्या हो जाएगा? बाई सेक्शन फॉर्मूले से 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 एंड 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। तो कितना हो गया ये? -4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3, -6 -1 डिवाइडेड बाई 3। इट मीन्स 0 -7/3। दैट इज योर आंसर। अगर हम ट्राइसेक्ट करें तो सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2, -5/3 एंड डी के कोऑर्डिनेट 0 -7/3। प्लीज मेक ए नोट। क्वेश्चन नंबर 3 में m पोजीशन पे निहारिका है और n पोजीशन पे प्रीति। तो हमें एक तो इनकी डिस्टेंस बतानी है। तो m पोजीशन पे निहारिका और इस पर है प्रीति और इसके हाथ में है ग्रीन फ्लैग और इसके हाथ में है रेड फ्लैग। तो पहली बात तो हमें इनके बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग किसके द्वारा है? पोस्टेड बाई निहारिका इज इक्वल टू, जिस पॉइंट को हमने क्या माना? m। क्या बोला उसने? कि जो ये है 1 मीटर की डिस्टेंस पे, यानी कि 2 इंटू 1 एंड 1/4 इंटू 100 फ्लावर है इस तरीके से। तो कितना हो गया ये? 2:25। सिमिलरली
द पोजीशन ऑफ रेड फ्लैग पोस्टेड बाय प्रीति। क्या है, इसे हमने n माना, तो n की पोजीशन क्या हो जाएगी, प्रीति नहीं, प्रीत है ये, प्रीत, ये प्रीत है, प्रीति नहीं। तो n की पोजीशन क्या हो जाएगी, 8 इंटू 1 और 1/5 इंटू 100, तो कितनी हो जाएगी, 8:20। अब हमें इनके बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो डिस्टेंस बिटवीन एम एन इज इक्वल टू, डिस्टेंस के फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। प्रीत है ये। तो x2 माइनस x1 कितना हो गया, 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स ये कितना हो गया, 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 36 प्लस 21 इज इक्वल टू 61 यूनिट। आगे वो कहता है कि ब्लू कलर का जो फ्लैग है वो रश्मि इन दोनों के मिड में बैठी हुई है, यानी कि P जो है वो मिड पॉइंटर, यहां पर है रश्मि, और ये ले रही हैं ब्लू फ्लैग। तो इसकी पोजीशन आपको बतानी है। लेट P बी द पोजीशन ऑफ ब्लू फ्लैग पोस्टेड बाय रश्मि। तो P क्या है, मिड पॉइंट, यानी कि P इज मिड पॉइंट। तो P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इन दोनों का मिड पॉइंट बाई x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2c। तो x1 की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस 8 अपॉन 2 और 25 प्लस 20 अपॉन 2, ये हो जाएगा 6 अपॉन 2, 45 अपॉन 2, 3 रेशियो। आज हमने सेक्शन फार्मूला का प्रूफ पढ़ा है, उसकी एप्लीकेशन पढ़ी है। I hope you liked this video and that what I have taught you must have understood well. Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe. Jai Hind, Jai Bharat.